तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे छोटा राजन वाले हमले की कहानी का सबसे अहम पार्ट। कैसे भोलू, इब्राहिम भोलू गुम हो जाता है, कहाँ गया किसी को पता नहीं, लेकिन एक बात जाहिर थी कि वो शायद इस दुनिया में नहीं है। उसके लिए उसका छोटा भाई और उसके दोस्त मंजर ने, वो वापस अफ्रीका से कराची पहुंच गया होता है, उसको इंसाफ दिलाने के लिए या उसके कातलों को पकड़ने के लिए पूरा जोर लगाते हैं। उनको शक होता है कि कहो ना हो शोएब खान ने ही उसको गायब किया है, या तो कहीं किडनैप करके रखा है और या उसको मार दिया। लेकिन पुलिस तब तक कत्ल का केस रजिस्टर करने से हिचकिचाती है जब तक कि लाश बरामद ना हो। तो इनिशियल तौर पे गुमशुदगी का केस दायर किया जाता और उसमें शोएब खान को पुलिस नामजद कर देती है, लेकिन अरेस्ट नहीं करती। अब जब भोलू के साथियों ने, मंजर ने और दूसरों ने देखा कि पुलिस ढीला काम कर रही है, जैसे हम लोग बताया था आपको 2 एपिसोड पहले कि शोएब खान की पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज, मिलिट्री, रेंजर्स, जुडिशरी, लोकल पुलिस स्टेशन में इतनी चलती थी कि उसको कोई हाथ लगाने वाला नहीं था। एक बार तो ऐसा भी हो गया था कि शोएब अपने एक SHO को एक खास एरिया में लगवाना चाहता था, लेकिन उसकी बदली नहीं हो रही थी। तो शोएब ने सिंध प्रोविंस के गवर्नर तक पहुंच की और गवर्नर को 30 लाख रुपए की पेशकश की कि मैं 30 लाख देता हूँ, मेरे आदमी को इस पुलिस स्टेशन में SHO लगा दो। लेकिन ये बात फैल गई, अखबारों में छप गई। अब गवर्नर साहब आ गए तकलीफ में। तो जब प्रेस वालों ने जाके गवर्नर को पूछा आपका इसके बारे में क्या कहना है, क्या शोएब खान ने आपको 30 लाख दिया, तो गवर्नर का जवाब बहुत गोलमोल था। उसने कहा कि आप बताइए, जिसकी बदली करवाने के लिए मुझे पैसा दिया गया, क्या वो बदली हुई? प्रेस वालों ने कहा नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। तो बोला ठीक है, आपका जवाब मिल गया, अगर मैंने पैसे लिए होते तो बदली हो गई होती। खैर, ये एक उसकी कितनी पहुंच थी शोएब खान की अंदाज़ा लगा सकते। अब पुलिस एक्शन नहीं ले रही, नामजद कर दिया, उसको पूछताछ नहीं हो रही, अरेस्ट नहीं किया। तो ये पूरा मामला मंजर ने अपने हाथ में ले लिया। उसने अपने साथी तैयार किए और उस मौके की इंतज़ार में बैठा कि कब शोएब उनके हाथ लगे और उसको चलता किया जाए। कहीं ना कहीं शोएब को लगता था कि इस प्रेशर के नीचे पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है, इसलिए उसने एंटीसिपेटरी बेल लेने की अर्जी लगा दी कराची की कोर्ट में। 15 फरवरी को उसकी तारीख थी। 8 जनवरी का केस रजिस्टर होता है। 15 फरवरी तक पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करती और 15 तारीख को वो एंटीसिपेटरी बेल लगाता है और कोर्ट में जाता। लेकिन कोर्ट में उसको पता था उसके ऊपर हमला हो सकता है, तो वो अपने असर सूख से 4-5 जो रेंजर्स हैं पाकिस्तान आर्मी के, जो बॉर्डर पे पोस्ट किए जाते हैं, बड़े तकड़े शार्प शूटर होते हैं, उनको अनऑफिशियली कोर्ट में बुला के रखता है कि आपने मेरी हिफाजत करनी है। और वही हुआ। जैसे ही शोएब खान अपनी गाड़ी में कोर्ट के प्रीमाइसेस में पहुंचता है, उसके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलनी शुरू होती हैं, लेकिन सामने रेंजर खड़े थे, वो जवाबी फायर करते हैं।
बहुत सारे लोग इंजर्ड हो जाते हैं। अच्छा हुआ कि किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन ये बहुत बड़ा झटका था शोएब खान के लिए। उसके बाद उन रेंजर्स की इंक्वायरी होती है कि वो, उनकी तो ड्यूटी कोर्ट में नहीं थी, वो गए क्यों। उनका कोर्ट मार्शल हुआ और 3 लोगों को सख्त सज़ा दी गई उनमें से। तो ये एक असर रसूख इतना था। उसके बाद शोएब अंडरग्राउंड हो जाता है, उसको प्रोटेक्शन देने वाले उसको बचा के रखते हैं, लेकिन जिस अंडरवर्ल्ड डॉन को आज़ाद घूमने की आदत पड़ी हो, वो गुमशुदगी की ज़िंदगी बर्दाश्त नहीं करता। उसने फैसला किया अपने आप से कि मैं कब तक लुक लुक के छुप छुप के जीऊँगा। तो जून के महीने में वो डिसाइड करता है अपने वकीलों से सलाह करके कि मैं सरेंडर करता हूँ। उसको लगा कि जेल में उसकी ज़िंदगी ज़्यादा महफूज होगी, बाहर रहेगा तो मंजर और उसके साथी कभी भी उसके ऊपर हमला कर सकते। लेकिन शायद उसकी ये गलत फहमी थी और हुआ भी ऐसे। हाज़िर होने के बाद उसको कोर्ट में पुलिस के सामने हाज़िर होता है और सीधा उसका जेल कस्टडी लेके उसको कराची के नज़दीक एक दूसरी जेल में भेज दिया जाता। लेकिन नेक्स्ट डेट पे उसको कोर्ट में आना था, और जब पुलिस वाले अच्छे तकड़े खासे बंदोबस्त पे उसको लेके आ रहे थे, वो बंदोबस्त जब देखा मंजर और उसके साथियों ने, तो उनको लगा कि इसको इस तरीके से मारना बहुत मुश्किल है। उनको पता था कि जो पूरी तैयारी से आएगा। अब मंजर भी भोलू के साथ रह रह के पूरा शातिर दिमाग हो चुका था। स्टूडेंट मूवमेंट में रहा था, पुराना खिलाड़ी था। मोज़ाम्बिक में, साउथ अफ्रीका में भोलू के साथ रहा था, सब गुर सीख गया था। उसने भी पहले से कराची के सबसे खतरनाक गैंग लियारी गैंग के सरगना रहमान डकैत के साथ सौदेबाजी कर ली। उसको 2 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई कि आपने जब वापसी जेल से वो जाएगा, अब जो उसकी सिक्योरिटी है वो आप देख लेना, आने के समय की और जाने के समय की भी वही होगी, तो ये काम आपको करना है। तो रहमान डकैत ने वो सुपारी मंजूर की। उसको पुराना हिसाब भी कुछ चुकाना था शोएब खान के साथ, और वो भोलू की इज्जत भी करता था, इसलिए वो सस्ते में मान भी गया। 1 करोड़ रुपया एडवांस दिया गया, और कोर्ट की तारीख के बाद जब शोएब खान को वापस उस जेल में ले जाया जा रहा था, तो काफ़ी रास्ता चलने के बाद पुलिस के उस कारवां को रहमान डकैत के लोग रोक लेते। 5 शूटर AK-47 लेके रोड पे खड़े हो जाते हैं लाइन बना के, और जैसे ही शोएब खान की गाड़ी आती है, पुलिस एस्कॉर्ट आती है, उस पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर। जिस गाड़ी में शोएब बैठा था उसकी खिड़कियों में से भी अंदर गोली चलाई जाती। लेकिन फिर देखिए, शोएब की किस्मत अच्छी थी। पुलिस के 3 जवान मारे जाते हैं, सिक्योरिटी वाले, जिनमें 2 ऑफिसर होते हैं। लेकिन शोएब बुरी तरह जख्मी होने के बाद भी बच जाता, और डकैत के आदमी अपने व्हीकल में भागने में कामयाब हो जाते। उसके बाद शोएब को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता। लेकिन अब शोएब को पता चला कि जेल भी उसके लिए सुरक्षित नहीं है, उसको कोई और इंतज़ाम करना पड़ेगा। उसने अपनी मर्ज़ी का एक हॉस्पिटल चुना इलाज के लिए, और वहाँ पे बहुत पुख्ता इंतज़ाम किए। उसको पता था कि हॉस्पिटल में उसके ऊपर हमला नहीं होगा, क्योंकि और बहुत सारे मरीज़ होते हैं, इतने बुरे नहीं हो सकते अंडरवर्ल्ड के लोग कि हॉस्पिटल में आके ऐसा काम करेंगे।
और हॉस्पिटल भी काफ़ी सिक्योर होते हैं, वहाँ पे इसको सिक्योरिटी और बढ़ाई गई। असर सुख तो था। अचानक एक दिन, कुछ दिनों के इलाज के बाद, शोएब खान हॉस्पिटल से गायब हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह छोटा राजन इंजर्ड होने की हालत में भी बैंकॉक के हॉस्पिटल से गायब होकर कंबोडिया भाग गया था, उसी तरह शोएब खान अंडरग्राउंड हो जाता। 2001 का पूरा साल निकल जाता है, आधा साल। 2002 निकल जाता है, 2003 निकल जाता है, और 2004 का आखिरी महीना दिसंबर का आ जाता है, लेकिन शोएब खान की कोई खबर नहीं। लेकिन इन 3.5 साल में जितने शोएब खान के धंधे थे कराची में, सब बखूबी चल रहे थे। उसके क्लब, उसके जुए के अड्डे, शराब के धंधे, सब उसका बिजनेस चल रहा था। तो मंजर और उसके साथियों को पता था कि वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे है जहाँ से बैठ के वो सेफ भी है और अपने धंधे भी चला रहा। और उन धंधों की कमाई से वो पुलिस वालों को एक बड़ी रकम हर महीने दे रहा था, ताकि उसको ढूंढा नहीं जाए और उसको तंग नहीं किया जाए। लेकिन पुलिस का एक दस्ता इतने सालों से उसकी खबर निकालने में लगा हुआ था। अचानक कराची में एक खबर आती है, अचानक, कि शोएब खान लाहौर में अरेस्ट हो गया। पंजाब प्रोविंस की राजधानी, कराची से बहुत दूर, मीलों दूर। और जब लोकल मीडिया लाहौर का वहाँ पहुँचता है जहाँ खबर आई थी कि शोएब खान अरेस्ट हो गया, तो पता चला कि वो आर्मी के एक ब्रिगेडियर का बंगला था, कैंट में, कंटोनमेंट में, छावनी में। ब्रिगेडियर के घर पे ये आदमी छुपा हुआ है। अब कैंट में पुलिस पहुंच नहीं सकती, एंट्री नहीं मार सकती। कराची की टीम पुलिस की बाई एयर हवाई जहाज़ पकड़ के लाहौर पहुंचती है, लेकिन कैंट के अंदर नहीं जा सकती। आखिर में बड़ी ताकतों से बातचीत करने के बाद फैसला हुआ कि वो ब्रिगेडियर साहब इसको कैंट के बाहर भेज देंगे, आप इसको बाहर से अरेस्ट कर सकते हो, हमारे घर आपके आने की हिम्मत नहीं। उसका कारण ये भी था कि किसी को ये नहीं पता चले कि इतनी बड़ी कैंट में किस अफसर के घर से पकड़ा गया। और वही हुआ। चंद घंटों के बाद शोएब खान जैसे ही कंटोनमेंट के गेट के बाहर आता है, उसको कराची पुलिस अरेस्ट कर लेती है। लेकिन अब समस्या ये थी कि उसको अगर बाई एयर लाया जाता है तो पहले उसको वहाँ से एयरपोर्ट लेके जाना, वहाँ पे उसकी शनाख्त देनी पड़ेगी, उसके नाम का बोर्डिंग पास निकालना पड़ेगा। और फिर खतरा था कराची में, एयरपोर्ट से उतरने के बाद उसको पुलिस हेडक्वार्टर ले जाने में जो लंबा सफ़र है, उसमें मंजर के लोग फिर हमला कर सकते हैं। पहले 3 पुलिस वाले मारे गए थे, अब पुलिस रिस्क नहीं लेना चाहती। तो ये अब अखबार वालों को, पत्रकारों को ये फैलाया गया कि हम इसको एयरपोर्ट लेके जा रहे हैं और कराची ले जाएंगे। लेकिन चुपके से पुलिस ने प्लान और बनाया था। लाहौर पुलिस की मदद से 2 बख्तरबंद गाड़ियाँ, बहुत सारे सिपाही, बॉडीगार्ड, आर्म, उसको बाई रोड कराची ले जाया गया। जब कराची का मीडिया एयरपोर्ट पे इंतज़ार कर रहा था कि अब फ्लाइट आएगी, अब आएगी, तब तक शोएब खान पुलिस हेडक्वार्टर कराची पहुंच गया। उसके बाद उसको रिमांड लेके जेल भेज दिया जाता। और ये दिसंबर के आखिरी दिनों की बात है, 2005 की जनवरी में। अब देखिए, 2001 की 8 जनवरी को भोलू गुमशुदा हुआ था। तकरीबन उन्हीं दिनों में 2005 के 4 साल के बाद शोएब खान
जेल में बीमार हो जाता। खबर आती कि उसको हार्ट अटैक हुआ। उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकर रास्ते में उसकी मौत हो जाती। बहुत बवाल हुआ कि इसको जहर दिया गया, इंक्वायरीज हुई, कमीशन बैठा, लेकिन मरने के पहले पुलिस की कस्टडी में भोलू की गुमशुदगी को लेकर जो शोएब खान ने अपना बयान दर्ज कराया था, वो रोंगटे खड़े करने वाला था। क्या कहा उसने अपने बयान में, क्या हुआ था भोलू का, कब हुआ था, कैसे हुआ था, वो कहानी आपको कल सुनाएंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।